बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। इराक में बमबारी के दौरान बगदाद की एक कदीम बिल्डिंग मलबे का ढेर बन गई थी। इराक पर अमरीकी कब्जे के बाद उस बिल्डिंग का मलबा साफ करते वक्त उसी बिल्डिंग के नीचे से एक और कदीम बिल्डिंग के आसार जाहिर हुए। ये किसी दरसगाह के आसार थे। वहां से कदीम कलमी नुस्खा मुकम्मल हालत में दस्तयाब हुआ, जिसका नाम तोहफतुल आगानी था और मुसन्निफ का नाम अब्दुल्लाह बिन ताहिर अल बगदादी अल रिजवी था। किताब से मालूम होता है कि मुसन्निफ आलिम दीन और सूफी थे। ये किताब उनके कश्फ पर मबनी पेशगोइयों के हवाले से है। इस किताब के एक बाब में खास तौर पर यह लिखा गया है कि हिंद यानी हिंदुस्तान के कुछ इलाकों पर मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी, लेकिन एक तवील मुद्दत तक ये मुल्क अफरा-तफरी और बेचैनी का शिकार रहेगा। प्यारे दोस्तों, इसकी जो वजह उस किताब में बयान की गई है वो बहुत हौलनाक है। आज की वीडियो में आपको ये वजह भी बताएंगे जो ब्रायलर चिकन और खंजीर के गोश्त से जुड़ी है, और इसके साथ साथ आपको कद्दू पर होने वाली एक हैरत अंगेज तहकीक के बारे में भी बताएंगे। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, ये हजरत लिखते हैं कि उस इलाके के लोग खंजीर नुमा खुराक खाने के आदी होंगे और यही सबब होगा कि बतदरीज दीन से दूर होते चले जाएंगे। यूं लगता है कि आज के दौर में यही वजह है कि मुसलमानों के अंदर जज्बा ईमानी और गैरत नाम की चीज मौजूद नहीं। ये बज़ाहिर बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग बज़ाहिर ऐसी कोई चीज नहीं खाते। अलबत्ता यहाँ आपको एक अजीब हकीकत बताते हैं। 2011 में एक गैर मुल्की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सरबराह हैं, उन्होंने अपनी एक रिसर्च में प्रूव किया कि ब्रायलर चिकन और खंजीर के गोश्त में बुनियादी तौर पर कोई फर्क नहीं है। ब्रायलर जिस टेक्नोलॉजी से पैदा किया गया है उसमें खंजीर के मॉडल को फॉलो किया गया है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि उस तहकीक के सामने आते ही उस पर बैन लगा दिया गया, उस पर पाबंदी लगा दी गई और प्रोफेसर साहब को नफसियाती मरीज करार देकर नफसियाती अमराज के अस्पताल में रूपोश कर दिया गया और नवंबर 2015 में उन प्रोफेसर साहब का पुरअसरार तौर पर इंतकाल हो गया। प्यारे दोस्तों, अगर ये तहकीक मंजर आम पर आ जाती है तो मगरिब की मल्टी बिलियन की ब्रायलर इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो जाती है और मुख्तलिफ ममालिक में भी इस इंडस्ट्री से मुंसलिक अरबोपति लोगों का कारोबार भी ठप हो जाता है। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि मुसलमान हराम गोश्त खाकर रूहानी अमराज का शिकार हो रहे हैं और मुसलमानों की जो आज हालत है वो सबके सामने है। आपको बताते चलें कि इस तहकीक पर अगर पाबंदी ना लगाई जाती तो आज के मुसलमान इस गोश्त के इस्तेमाल से बच जाते। आप इस तहकीक के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। यहाँ आपको एक और हैरान कुन तहकीक के बारे में बताते हैं जो कि कद्दू के हवाले से है। ये तहकीक भी उन्हीं दिनों में एक मगरबी यूनिवर्सिटी में की गई थी। ये प्रोफेसर जो कि पोलैंड से माइग्रेट करके इसराइल में आए थे, वो पिछले 22 बरस से कद्दू के खवास पर रिसर्च कर रहे थे। 2014 दिसंबर के महीने में ये रिसर्च मुकम्मल करके यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने पेश की गई। इस रिसर्च पेपर में ये इंकशाफ किया गया कि कद्दू एक मुकम्मल डाइट है, एक मुकम्मल ग़िज़ा है जिसकी मिसाल किसी और ग़िज़ा में नहीं मिलती। अगर इंसान रोजाना 2 वक्त कद्दू खाए तो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात बिल्कुल पूरी हो जाती हैं। कद्दू में ऐसे अज्जा शामिल हैं जिनमें हर बीमारी का इलाज मौजूद है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्जी थी। दोस्तों, इस तहकीक का ये दावा था कि कद्दू में ऐसे अज्जा शामिल हैं जो इंसान को हर बीमारी से बचा लेते हैं। कैंसर और एड्स के मरीजों को तजर्बाती तौर पर 1 महीने तक कद्दू खिलाया गया। ये मरीज बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। इस रिसर्च में कद्दू से हर किस्म की बीमारी के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार करने का तजुर्बा भी किया गया और उसके नताइज हैरान कुन थे। किसी भी बीमारी के मरीज को जो आखिरी स्टेज पर था उसको ये वैक्सीन लगाई गई और वो पूरी तरह से सेहतमंद हो गए। प्यारे दोस्तों, हैरत की बात यह कि डॉक्टर डेविड को भी मंजर आम से गायब कर दिया गया। डॉक्टर डेविड की बीवी ने वक्त की हुकूमत से मुतालबा भी किया था कि वो असल हकायक को सामने लाए, लेकिन उस मुतालबे का कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, याद रखें कि अगर इस रिसर्च को हकीकी मानों में सामने लाया जाता तो इस्लाम की हक्कानियत पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो जानी थी और यहूद और हुनूद ये कभी भी नहीं बर्दाश्त कर सकते कि इस्लाम की हक्कानियत दुनिया के सामने लाई जाए, और वो भी उन्हीं के अपने तजर्बात की रोशनी में। प्यारे दोस्तों, ये दोनों बातें जो आपके सामने बयान की गई हैं, हर मुसलमान को चाहिए कि इन बातों को ज्यादा से ज्यादा आम करे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की नीयत से शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि कद्दू को अल्लाह ताला ने कब पैदा फरमाया और क्यों पैदा फरमाया। इस हवाले से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ये वाक़या मुलाहिज़ा फरमाइए। कुरान पाक की सूरह साफ़ात की आयत नंबर 126 में इसका जिक्र है और एक और हदीस पाक में भी इसका जिक्र यूं आया है।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو یہ حکم دیا کہ یہ میرے نبی ہیں، ان کو کوئی خراش نہ آنے پائے اور نہ ہی ان کی کوئی ہڈی ٹوٹنے پائے، تو ان کو ایسے نگل جائے کہ وہ آسانی سے تیرے پیٹ میں رہ سکیں۔ وہ مچھلی اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر سمندر کی گہرائی میں چلی گئی۔ اس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا فرمائی، نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا، پاکی ہے تیرے لیے، بے شک مجھ سے خطا ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ آواز عرش کے نیچے پہنچی تو فرشتوں نے کہا، یا اللہ یہ ضعیف سی آواز تو مانوس سی لگتی ہے لیکن انجانی جگہ سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ فرشتوں نے عرض کیا، یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، یہ میرا بندہ اور میرا نبی حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، ان کے نیک اعمال اور ان کی عبادات دن رات تیری بارگاہ میں پیش ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا تو اس مچھلی نے آرام سے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے لا کر اگل دیا۔ آپ علیہ السلام دجلہ کے کنارے یمن کی سرزمین پر ڈالے گئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام اس قدر کمزور ہو چکے تھے جیسے کوئی پرندے کا بچہ ہوتا ہے، یا ایسا بچہ جو اسی وقت پیدا ہوا ہو، یعنی جس کے صرف سانس چل رہی ہو اور اس میں ہلنے کی طاقت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور اپنی طاقت سے آپ علیہ السلام کے قریب ایک کدو کی بیل اگا دی، کیونکہ یہ بہت جلد پھیلتی ہے اور اس کے پتوں کا سایہ بھی گھنا ہوتا ہے اور انسان کو سکون دیتا ہے۔ اس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے پاس مکھیاں نہیں آتی۔ یوں اس پودے اور اس کے پتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو بہت سکون پہنچایا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبزی نے میرے بھائی یونس کو تقویت دی، طاقت دی، اس لیے یہ سبزی مجھے بہت پسند ہے۔ یاد رہے کہ یہ سبزی بہت ہی فائدہ مند ہے اور اس سبزی کی سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین غذا ہے، لہذا کدو کا استعمال لازمی کریں۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کہ کدو ایک مکمل ڈائٹ ہے، ایک مکمل غذا ہے جس کی مثال کسی اور غذا میں نہیں ملتی۔ اگر انسان روزانہ 2 وقت کدو کھائے تو اس کی غذائی ضروریات بالکل پوری ہو جاتی ہیں۔ کدو میں ایسے اجزاء شامل ہیں جن میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزی تھی۔